इलेक्शन आए, एक बंदा जाता है वोट डालने के लिए, वो पार्टी देख के वोट देता है। वो देता है चलो मैं कांग्रेस को वोट दे दूं, चलो मैं एनसीपी को वोट दे दूं। उसने वोट दिया, कुछ साल बीते नहीं कि जिस नेता को उसने पार्टी देखकर वोट दिया था वही नेता शिवसेना के शिंदे गुट में चले जाता है या भाजपा में चले जाता है। तो उसका वोट देने का मतलब क्या हुआ? उसका वो जो वोट था वो तो वेस्ट हो गया। इस वक्त हमारे साथ है एडवोकेट अक्षय समर सर। तो क्या कहना चाहेंगे सर? पार्टी देख के हमने वोट दिया, लेकिन कुछ महीने कुछ साल बीते नहीं कि वो बंदा दूसरी पार्टी में चले गया, मेरा वोट या उस शख्स का वोट तो वेस्ट चले गया। देखिए, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड होती है और हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है। लोग आइदर वो विचारधारा को फॉलो करते हैं या उस व्यक्ति को, जो वो पार्टी को हेड करता है, वो व्यक्ति को फॉलो करते हैं। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई व्यक्ति उस पॉलिटिकल पार्टी के एबी फॉर्म लेके लड़ता है तो उसको, उस पॉलिटिकल पार्टी को मानने वाले जो लोग हैं वो उसको वोट देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो नॉर्मली अगर कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता तो वो इंडिपेंडेंट को भी अच्छे वोट मिल जाते। आज हम देखते हैं कि वो पार्टी के सिंबल पे जब लड़ता है एक व्यक्ति, एक नेता या एक रीजनल या लोकल रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको जो वोट मिलते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट खड़ा होता है अगले इलेक्शन में, तो पता दिखता है कि वो जो उसने वोट लाए थे उससे 5% भी वोट उसको नहीं मिलता है। क्योंकि लोग उस व्यक्ति को वोट देने के बजाय वो पार्टी को और उसकी विचारधारा को, उस पार्टी की पूरी जो इमेज है उसको लोग प्रिफर करते हैं। अब हो या ये रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, कि हम चुन के देते हैं किसी को, हम हमारा वोट देते हैं और वो व्यक्ति जो हमारा वोट पाकर जो एमएलए बनता है वो अपना स्वार्थ के लिए उस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में चला जाता है। इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ, ये कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिस कानून के तहत अगर मुझे किसी पार्टी को छोड़ के जाना है, सपोज महाराष्ट्र की असेंबली में एक पर्टिकुलर पार्टी के 60 एमएलए है, तो उस पार्टी के जब तक 2/3 यानी 40 एमएलए दूसरे किसी पार्टी में मर्ज नहीं होते, तब तक अकेला व्यक्ति उसको छोड़ के नहीं जा सकता। अब ये जो मर्ज होना है, ये मर्ज होना बहुत क्लियर है। अगर सपोज अभी जैसा एनसीपी के साथ में हुआ, एनसीपी के कुछ विधायक ने एक किसी दिन अचानक दोपहर को शपथ ले ली और यह क्लेम किया कि हम ही एनसीपी है, यानी हमने पार्टी तोड़ी नहीं। यह सिमिलर चीज शिंदे के केस में हुआ। शिवसेना से जब एकनाथ शिंदे और उसका जो फैक्शन है वो जब अलग हुआ, उसने भी यही क्लेम किया कि मैं ही शिवसेना। मैटर जब सुप्रीम कोर्ट गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो एकदम क्लियर है और उसमें उन्होंने एकदम ये बोला है कि ऐसे आप छोड़ के एक फैक्शन नहीं जा सकता है। आपको आइदर आपको मर्ज होना पड़ेगा, यानी आपको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा, कोई भी दूसरे पार्टी में मर्ज हो जाओ। अगर आप 2/3 के ऊपर है तो, अगर आप 2/3 है तो आप मर्ज हो सकते हो, जो कि शिंदे के केस में था कि 2/3 थे तो मर्ज हो सकते थे। उसके पहले के बहुत सारे इश्यूज थे डिस्क्वालिफिकेशन के, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, उसमें बहुत बड़ी गलतियां हुई है। जो गलतियां हमारे यानी जो लीगल लेवल के ऊपर हम गलती ही मानेंगे, तो वहां जो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एकदम क्लियर बताया कि ये गलत हुआ। इसमें उन्होंने वापस वो चीज छोड़ दिया है वहां के उनके स्पीकर के ऊपर, और स्पीकर को डायरेक्शन दिया है कि उसको अभी वो डिसाइड करे उसके
डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, उसमें एक जनरल टाइम फ्रेम 3 महीने का होता है, जो एक जनरल लीगल इसमें देखेंगे, फ्रेम में देखेंगे तो 3 महीने का होता है। अब अगर किसी को यह क्लेम करना है, जैसा एनसीपी ने किया कि भाई मैं तो खुद ही एनसीपी हूं, तो दिस इज नॉट अलाउड, उसमें वो अलाउड नहीं है। परंतु अभी सरकार में बैठे हुए हैं भाजपा, पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। जो गलतियां पिछले बार गवर्नर ने किया, जो कि एकदम क्लियरली एक्सप्लिसिटली उस जजमेंट में दिया हुआ है, वही गलतियां वापस दोहराई गई और वापस वही गलतियों करके इस बार भी शपथ ली गई और वापस वही सीन क्रिएट किया गया कि हम ही ओरिजिनल पार्टी है। तो एक तरीके से यह सत्ता का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। अभी फिर यह मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर उसमें जजमेंट आएगा। परंतु आज जो समय जा रहा है, जो 1 साल समय निकल गया शिंदे गवर्नमेंट आने के बाद में, और अभी ये जो ये हुआ किस्सा, इसमें और समय जाएगा। तो ये एक तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाने का काम हो रहा है। यानी मेरे पास में सत्ता है तो मैं कुछ भी करूंगा, आई विल नॉट फॉलो द लॉज। इसके ऊपर कहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटिव कॉग्निजेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा बार बार होगा तो हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ये हम किसी को वोट दे रहे हैं, कोई भी कहीं चले जा रहा है अपने मन से, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है, वो ये अलाउ नहीं होना चाहिए। आप इलीगल एक्ट इतने तरीके से, इतने धड़ल्ले से नहीं करना चाहिए, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सामने आना चाहिए। और कहीं तो मेरा कहना है कि वो राज्यपाल को एक इम्यूनिटी होती है, परंतु अगर इस तरीके से वो उसको वायलेट कर रहा है तो कहीं तो उसको पनिश भी करना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये बार बार जिस व्यक्ति के पास में, द पर्सन हु इज अ कस्टोडियन ऑफ दैट डेमोक्रेसी, वही उसको वायलेट कर रहा है। जब एक क्राइम होता है ना, वो क्राइम व्यक्ति करता है तो उसे जो सजा होती है, अगर वही क्राइम एक कस्टोडियन ने किया, जिस व्यक्ति के हाथ में जवाबदारी है वो क्राइम ना हो, उसकी जवाबदारी है, अगर उसने वो क्राइम किया तो उसकी सजा